हेलो एवरीवन। तो आज हम सल्फ़र मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सल्फ़र के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सल्फ़र को हम कैसे पहचानेंगे, सल्फ़र दिखता कैसा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सल्फ़र एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, सल्फ़र एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। सल्फ़र का पेशेंट बहुत ही गंदा बनकर रहना पसंद करता है, डर्टी अपीयरेंस होता है सल्फ़र का। मैले कुचले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और जितना ये गंदे बनकर रहते हैं ना, उतना ही इनको अच्छा लग रहा होता है। जनरली लोगों को साफ़ सुथरे बनकर रहना अच्छा लग रहा होता है, कहीं जाते हैं तो अच्छे से बन ठन कर जाते हैं। लेकिन सल्फ़र पेशेंट जिस हाल में भी होगा ना, फटे पुराने कपड़े, उस हाल में कहीं पर भी जा सकता है। नहाना नहीं पसंद होता है सल्फ़र को, 2-2 दिन तक नहीं नहा रहे होते हैं, 10-10 दिन तक नहीं नहा रहे होते हैं कुछ पेशेंट सल्फ़र के। और नहाने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये मोडालिटीज़ का सिम्टम भी है सल्फ़र में कि नहाना पसंद भी नहीं होता है, मैला कुचला बनकर रहना पसंद होता है, लेकिन नहाने से दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। सल्फ़र का पेशेंट, बहुत सारे सल्फ़र के पेशेंट बोलते भी हैं कि वो कितना भी नहा लेना, मुँह धो लें, नहा ले, लेकिन जो गंदापन है, जो मैला कुचला फेस दिखता है उनका, वो जाता ही नहीं है। बहुत सारे लोग नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इमेज को फिक्स नहीं करेंगे कि जो गंदे बनकर रहते हैं बस वही सल्फ़र होंगे। स्मेल बहुत आ रही होती है सल्फ़र पेशेंट के पास से, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि सल्फ़र का पेशेंट है। खुद के पास से स्मेल आ रही होती है, लेकिन खुद ही की वो स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं सल्फ़र के पेशेंट। आराम कैसे मिलता है सल्फ़र पेशेंट को? आराम खुली हवा में मिलता है और राइट साइड सोने से मिलता है सल्फ़र पेशेंट को आराम। जलन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सल्फ़र में। हर चीज़ में जलन हो रही होती है। रात में बेड पर जाते हैं तो तलवों में जलन होने लगती है, हाथ पैरों में जलन होती है। सिम्टम्स उनके रात में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए स्किन डिजीज़ है सल्फ़र पेशेंट को, तो वो पूरा दिन सही रहेंगे, लेकिन रात के समय में उनकी वो सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। एग्रवेशन होता है रात के समय में, इचिंग रात में ज़्यादा बढ़ेगी। जलन का सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सल्फ़र में। हर चीज़ में जलन होगी सल्फ़र पेशेंट में। आँखों से पानी निकल रहा है तो वो भी जलन वाला होगा, नाक से पानी निकल रहा है तो वो भी जलन वाला होगा, माउथ में अल्सर हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, तो वो उसमें भी जलन हो रही होती है सल्फ़र पेशेंट को। किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो उसमें भी जलन होती है, पेट में जलन हो रही होती है, सर में जलन हो रही होती है, फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो फेस पे भी जलन हो रही होती है। तो जलन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फ़र का। रैग्ड फिलोसोफर बोला है डॉक्टर हैरिंग ने सल्फ़र को। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट भी सल्फ़र के होते हैं, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो एकदम किसी खोज में लग जाते हैं, तो ना उनको नहाने का ध्यान होता है, ना उन्होंने बाल कॉम्ब किए हैं, कपड़े बदले हैं या नहीं बदले हैं, तो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं। सिर्फ किताबी, जब तक वो अपनी खोज पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक वो चीज़ जान नहीं लेंगे, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। तो इसलिए भी सल्फ़र को रैग्ड फिलोसोफर बोला है। बहुत सारे लोग ना पागल हो जाते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्ञान वाली बातें कर रहे होते हैं, तो वो भी सल्फ़र के होते हैं जनरली। बोस्टिंग में है सल्फ़र, खुद से ज़्यादा ज्ञानी किसी को नहीं समझता है सल्फ़र, क्योंकि दिन भर जब कोई इंसान बाहर नहीं निकलेगा, नहाएगा नहीं, जब उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो सारा दिन किताबी कीड़ा बन जाता है। जब किताबी कीड़ा बन जाते हैं तो उनके पास बहुत ज्ञान हो जाता है, तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं सल्फ़र के पेशेंट। जो रास्ते में पागल इंसान मिलते हैं तो बहुत ही ज्ञान भरी बातें कर रहे होते हैं। जो उनका डर्टी अपीयरेंस होता है, फटे पुराने कपड़े, उसमें वो बड़ी खुशी महसूस कर रहे होते हैं सल्फ़र के पेशेंट। सल्फ़र को बहुत हाई पोटेंसी में नहीं देना चाहिए। अगर हम पोटेंसी की बात करें सल्फ़र के, बहुत ही लो पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए सल्फ़र को, क्योंकि सल्फ़र के एग्रवेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स ठीक होते जाएं तो उस अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन का रिपीटिशन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फ़र के रूब्रिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, किसी मेडिसिन पर कोई वीडियो चाहिए, रूब्रिक पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।